नमस्ते, राम राम, जय भगवान परशुराम जी की। मैं आपका मनदीप शर्मा। वैसे मैं लाइव बहुत कम आता हूँ, समय का भी अभाव है और भाई उतना शौक भी नहीं है लाइव आने का। आज एक विशेष मुद्दे पर लाइव आया हूँ, तो हम सबके साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है। देखो यार, जिस तरह के हालात देखते हैं ना देश में, कई बार तो चिंता हो जाती है कि यार हम किस तरह के देश में रह रहे हैं। यहाँ एक्चुअल में क्या है, जब भी कोई आपदा आती है ना, उसमें लोग अवसर ढूंढने लग जाते हैं। अभी ईरान, इजराइल और अमेरिका में वॉर चल रहा है। साथ में जितने भी खाड़ी देश हैं वहाँ पर भी अटैक्स हो रहे हैं, और उसका सीधा सा असर पेट्रोलियम और गैस भंडारण पर पड़ रहा है पूरी दुनिया में। एंड वी आर ऑल्सो अफेक्टेड मार्जिनली, थोड़े भी में नहीं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दिक्कतें आ रही हैं। इस युद्ध का पूरी दुनिया पे फर्क पड़ रहा है और हम भी उससे अछूते नहीं हैं। ये देश है ना यार, ऐसा देश है, हमने कोविड के दौरान भी देखा कि कितनी जमाखोरी बढ़ी, जिसकी वजह से अभाव हुआ, और अभाव दर्शा करके लोगों से 10 के 500 वसूले गए। ऐसा भी हुआ है कई जगह। हो सकता है किसी को अतिशयोक्ति लगे ये, लेकिन ऐसा ही हुआ है। और आज सेम कंडीशन वही की वही आपकी एलपीजी गैस के साथ हो रखी है। कई तरह के केसेस आए हैं, मेरे साथ भी ये वाकया हुआ है। 17 तारीख को मेरे अकाउंट पर, मेरा भारत गैस कनेक्शन है, मेरे कनेक्शन पर अनऑथराइज बुकिंग हुई। मुझे पता नहीं चला, क्योंकि वो एजेंसी के सॉफ्टवेयर से हुई होगी। मेरे पास कोई अलर्ट नहीं आया उसके रेलिवेंट। अगर मैं वो डायलिंग वाले कॉन्सेप्ट पे अगर मैं जाऊं तो मेरे पास बुकिंग का एसएमएस आता है और डिलीवरी का भी एसएमएस आता है। तो इस बार 17 तारीख को बुक हुआ और 18 को डिलीवर हो गया। मेरे पास मैसेज भी नहीं आया, कोई अलर्ट भी नहीं आया। हो सकता है कोई इस तरह की सेटिंग होती हो एजेंसी के अंदर कि कंज्यूमर के पास एसएमएस ही ना जाए। और ऐसा ही कुछ मेरे अकेले के साथ नहीं, हजारों लाखों लोगों के साथ वर्तमान कंडीशन में ऐसा ही हो रहा है। उनके सिलेंडर बुक हो रहे हैं बट उनके पास डिलीवर नहीं हो रहे हैं। डिलीवर कहीं और ही हो रहे हैं, वो किसी और के पास ही जा रहे हैं, जमाखोरों के पास जा रहे हैं, जिसके पास भी जा रहे हैं। लोग 8-8, 10-10 दिन से घंटों घंटों लाइन में खड़े होते हैं और उनको आगे एक डेट दे दी जाती है, लेकिन उनको सिलेंडर नहीं मिलता। मैं गोलगप्पे वाले के पास खड़ा था, वो फास्ट फूड भी बेचता है और साथ में बिरयानी वगैरह भी, वेज बिरयानी बेचता है। यादव जी थे और मेरी मदर एडमिट थी महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल पंजाबी बाग में। तो मैं एक दिन उसके पास आफ्टरनून में लंच के लिए मैं चला गया कि सुना था यार अच्छी वेज बिरयानी अच्छी बनाता है वो। मैं चला गया उसके पास, तो मैंने एक हाफ प्लेट उसके पास खाई। तो उसने बताया भैया कि जो सिलेंडर हमें 1000, 1200, 1400 तक हमें मिल जाता था, आज वो सिलेंडर हमें 4500 रुपये में मिल रहा है, 4500 में। तो आप सोचिए यार, वो 4500 का सिलेंडर कहाँ से आ रहा है? जब 1400 का आता होगा, जब भी तो कहीं से आता था, लेकिन वो 4500 में आज उन्हें मिल रहा है। तो सोचिए कि आम जन पे उसका फर्क कितना पड़ेगा। जो भी आम ग्राहक है जो खाने के लिए जाएगा, जिसको भूख लगी होगी, बहुत आम बात है और सोचा भी जा सकता है कि जो प्लेट वो 60, 70 या 80 रुपए की फुल प्लेट देता होगा, या तो वो फुल वाली क्वांटिटी हाफ में करेगा, खर्चा तो निकालना है उसे, या फिर 80 वाली प्लेट को वो 150 में करेगा या 125 में करेगा। भाई अपना तो खर्चा निकालेगा ना। सेम इस तरह के हाल पूरे भारत के अंदर एकदम से क्रिएट कर दिए गए हैं, जबकि भारत सरकार कह रही है कि सब चीज़ें नॉर्मल हैं, सप्लाई नॉर्मल है, लेकिन नॉर्मल तो नहीं है। एवरीथिंग इज नॉट नॉर्मल। गवर्नमेंट तो भाई पैनिक ना क्रिएट हो, बहुत बड़ा देश है, 145-50 करोड़ के आसपास लोग हैं, एकदम से पैनिक क्रिएट ना हो। और अभी प्रधानमंत्री जी ने इशारा भी दिया है कि आने वाले दिनों में सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब होने वाली है, केवल हमारी नहीं पूरी दुनिया की ख़राब होने वाली है। तो थोड़ा सा अपनी सहन शक्ति को बढ़ाएं, अपने बिलीफ को बढ़ाएं, भरोसा रखें सिचुएशन के अंदर परमात्मा पे और भारत सरकार पे। लेकिन देखो यार, यहाँ लोग है ना, इन सब चीज़ों में थोड़े से, मैं कहूँगा कि अधीर लोग हैं, इम्पेशेंस बहुत ज़्यादा है लोगों के अंदर।
और आपदा में अवसर ढूंढने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। मैंने तो शिकायत करने के लिए, हालांकि मैंने एक बार, मेरे साथ पहले भी ऐसी अनऑथराइज बुकिंग का मामला हुआ था, मैंने एजेंसी के ओनर से मेरी बात कराई थी, वहाँ के ऑपरेटर ने, तो उन्होंने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की थी उस टाइम पे कि सर आप हमारी भारत पेट्रोलियम में या मतलब जो भी मंत्रालय है हमारा इसके कंसर्न, उसको शिकायत ना करें। तो मैंने उस टाइम पे छोड़ दिया था। इस बार भी जब मैंने फ़ोन करा तो उन्होंने अपनी गलती मानी कि सर आगे से नहीं होगा ऐसा। मैंने नहीं किया ये, और ना हमारी तरफ से ऐसा कुछ कार्य किया गया, ये ऑपरेटर ने किया। मैं जो माकूल उसके लिए जो सज़ा हो सकती है मैं उसे दूंगा। ये हमने अपनी इच्छा से नहीं किया, ये ऑपरेटर ने किया है, तो उसको ऑपरेटर भी तो आपके ही हैं, ऑपरेटर मैंने थोड़ी ना लगा रखे हैं। कौन ऑपरेटर है, ऐसे ऑपरेटर को बाहर करिए, टर्मिनेट हिम, या हर जो भी है। तो आपदा में अवसर यहाँ पे ढूंढने वाले लोग बहुत हैं। पैनिक सिचुएशन है तो समझे, थोड़ा सा हिसाब से यूज़ करें। हो सके तो इलेक्ट्रिक चूल्हे अगर आपके पास हैं तो उसका यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा। और आने वाले टाइम में दिक्कत और किल्लत दोनों आने वाली है। ये तो आप मान लीजिए, ये केवल करंट सिचुएशन के हिसाब से जो सरकार कह रही है केवल उतना भर नहीं है। इवन हमारे धर्मगुरु, हमारे भविष्य वक्ता जो थोड़ा बहुत उस तरह की विद्या जिनकी है, वो लोग भी कह रहे हैं कि समय बहुत ख़राब है, समय माकूल नहीं है। और एक फेसबुक रील में मैंने ये भी सुना है कि जो ग्रह नक्षत्र और जो दशाएं अभी बन रही हैं वो सेम आज से अप्रोक्सीमेट 5500 ईयर बैक जो द्वापर में जो महाभारत युद्ध के दौरान जो योग बना था उसी तरह का योग अभी बना हुआ है। तो बहुत पैनिक सिचुएशन है भाई। एक दूसरे का सहारा बनो, एक दूसरे से एक दूसरे का नाजायज़ फ़ायदा उठाने वाले मत बनो। सभी लोगों से मैं, जो भी लोग धंधे में हैं या आम जन है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई इस तरह के पैनिक सिचुएशन में, इस तरह के पैनिक टाइम में एक दूसरे का समर्थन करें, सहारा बने, लूट खसोट मत बचाइए। यहाँ तो मचा लोगे आप, अपने आप को खुश कर लोगे कुछ पैसा कमा करके, लेकिन न्याय तो ऊपर वाले ने करना है, वहाँ से नहीं चूक पाओगे आप। यहाँ तो आप बरकला दोगे, झूठ बोल दोगे, बट ऊपर वाले के प्रकोप से नहीं बच पाओगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे, टिट फॉर टैट, एंड कर्मा विल बैक। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो यही बात आप लोगों तो मैं पहुंचाना चाहता था। और खुश रहिए, काम कीजिए और प्रभु का नाम जप कीजिए। नाम में बड़ी शक्ति होती है, जैसे प्रेमानंद जी महाराज भी कहते कि नाम की बड़ी महिमा है। तो नाम जपते रहें, काम करते रहें और एक दूसरे का सहारा बने। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती टाइम देने के लिए। जय श्री राम, जय भगवान परशुराम जी की। बाय बाय।